सबको नमस्कार। आज भिन्न में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आवर्त दशमलव पर आधारित प्रश्न। तो जैसे देखिए दिखाई भी दे रहा होगा आप लोग को 1/3 को अगर आप दशमलव में चेंज करेंगे तो इस प्रकार की संख्या मिलेगी आपको। तो चूंकि बार बार कौन आ रहा है 3, तो हमने 3 पर बार लगा दिया है। इस जैसे देखिए 1/3 है ना, बार बार 3 आ रहा है, तो हमने दशमलव ये अनंत तक आता जाएगा, समाप्त नहीं होगा, इसलिए हम इसको 3 पर बार लगा दिए। आपके मन में आया होगा कि 33 भी तो बार बार आ रहा है, तो भी कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 33 पर भी बार करेंगे वही मतलब होगा। और अगर आप चाहते दशमलव 3 यानी 333 पर भी बार लगा देंगे वही मतलब होगा, उससे कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार से 22/7 देखिए ये भी रिपीट होता है, 1 4 2 8 5 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बार वाली संख्या कह सकते हैं, इसीलिए इसको कहा गया परिमेय संख्या है और पाई को अपरिमेय कहा गया, यही कारण है। अच्छा, आइए काम की बात करते हैं। अब इसमें बार और कैसे लगता है, जैसे देखिए मान लीजिए 5 7 या 5 7 5 7 5 7 बार बार आ रहा है, तो आप 5 7 दोनों पे बार लगाएंगे। ऐसे ही 1.3 4 3 4 3 4 3 ऐसे आ रहा, तो कौन बार बार आ रहा है 4 3, तो ध्यान दीजिए 34 बार बार आ रहा है, तो 3 4 पे आप बार लगा देंगे। अच्छा, इसी प्रकार से 5.6959595 ये बार बार आ रहा है, तो 5.6 लिखेंगे, लेकिन 95 पर ही सिर्फ बार लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, बार सिर्फ इसी पर रहेगा। लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है, लोग क्या समझते जरा देखिए, अगर ऐसे हो जाए, ऐसे लगा हो, तो क्या ये भी बार है? नहीं। इसका मतलब है कि -5 प्लस 0.34 पे बार, ये माइनस का निशान है। ये ऊपर जो लगते हैं दशमलव के पहले अगर लगा हुआ है तो वो वास्तव में माइनस है। आगे देखिए, आइए काम की बात पर आते हैं। जैसे अगर 0.5 पे बार लगा है, तो इसको 5/9 कैसे लिख देंगे? इस नियम से कैसे लिख देंगे? जैसे x बराबर आपने मान लिया 0.5 पे बार। अच्छा, इसको और सॉल्व करिए, x इक्वल टू हो जाए 0.555 अनंत तक रह जाएगा। अगर मैं दोनों समीकरणों 10 से गुणा कर दूं दोनों पक्षों में, तो 10 से जब गुणा करें दशमलव खिसक के एक अंक आगे बढ़ जाएगा, तो 5.555 इस प्रकार से आगे हो जाएगा। देखिए ध्यान से 10 से गुणा यानी 1 0 से गुणा करेंगे तो दशमलव 1 अंक आगे जाएगा, 2 0 यानी 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक आगे जाएगा। अब हम इन दोनों समीकरणों में घटा दे, इसमें से ये वाला घटा दे तो 9x हो जाएगा, और इसमें से ये वाला घटाएंगे तो कट जाएगा, खाली 5 बचेगा, यानी x बराबर 5/9 हुआ ना। तो ये प्रक्रिया है, ये 60 ट्रिक रहेगा, यानी कि 5 पे अगर बार है तो 5/9, 6 पे बार है तो 6/9, ऐसे अगर p पे बार है तो p/9 हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, अगर PQ माने 5 6 पे बार है तो 5 6/9 हो जाएगा। और अगर ये संख्याएं कटने लायक हैं तो इसको काट भी सकते हैं। जैसे 0.33 पे बार अगर है तो 33/99, तो 3 अब 11 से काट दें, 11 3 33, या 33 से ही काट दीजिए, तो 33 3 99 यानी 1/3 हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। अच्छा, और एग्जाम्पल मैं दिखा दे रहा हूं, 1 2 3, अगर इस पर बार लगा हुआ तीनों पर, तो 1 2 3 लिखेंगे, बटे 9 9 9 लिख देंगे इस प्रक्रिया से। तो 3 काटा भी जा सकता है, 3 चौक 12, 3 एकम 3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ भी तो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, यानी 41/333 हो जाएगा 3 से काटने पर, यानी जो कटने लायक उसको काट भी सकते हैं आप लोग आसानी से। अच्छा, अब आती थोड़ा मुख्य बात है, जैसे सिर्फ 7 पे बार रहे तब क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रक्रिया से क्या करेंगे,
57 पूरा पूरा लिखेंगे और जिस पर बार नहीं है उसे घटाएंगे। ध्यान रखिएगा, जिस पर बार नहीं उसी को घटाएंगे और उतनी बार 9 लिखेंगे जितनी बार बार लगा हुआ है और उतनी बार 0 लिखेंगे जितनी बार बार नहीं है। यानी जितनी संख्याओं में बार नहीं है उतनी बार 0 रहेगा और जितनी संख्याओं में बार उतनी बार 9 रहेगा। तो यहाँ 52/90 हो जाएगा। चूँकि कटने लायक है तो 26 दूना 52 और 45 दूना 90 हो जाएगा, यानी काट के उसको छोटा भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए 5.32 या 342 सिर्फ इस पे बार लगा हो, इस प्रकार का क्वेश्चन हो, तो क्या करेंगे? लिखेंगे 5 + 3.342 हो जाए, इस पर बार लगा हुआ है, यानी 5 + 342 तो रहेगा ही, 3 घटाइए और 9 9 2 बार और 1 बार 0, ऐसे कर सकते हैं। तो 5 + 339/990 काट भी सकते हैं इसको आसानी से। 5 + 3 से काटिए, 3 एकम 3, अच्छा, और ये 3 त्रिक का 9, और अब नहीं कटेगा तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा गया है, जरा इसको भिन्न में बदल दीजिए, तो क्या करेंगे? पहले 4 7 पे बार लगाएंगे, तो थोड़ा पास ही रखिए, दूर ना होने पाए। अच्छा, तो इसको 47 पूरा पूरा लिखेंगे, उसमें से 4 घटाएंगे और बटे 1 बार 9 1 बार 0, तो हो जाएगा 43/90। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो मैं समझता हूं इसमें से लगभग पूरा हो चुका। आप काम की बात पे आइए, जोड़ने घटाने पर। जैसे एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए 0.69 पे बार और दशमलव, या चलिए 5 6 पे बार, इन दोनों पे बार है। इसको जोड़ना तो संख्या बार में ही आनी चाहिए, तो आप भिन्न में उसको ना चेंज करिए, आप डायरेक्ट जोड़िए। 0.69 पे बार का मतलब 6969 और 69 आप 4 बार लिख सकते हैं। वैसे लिखने को आप 2 बार लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन 4 बार लिखने से बात स्पष्ट हो जाएगी। और 0.56 56 और 56 56 इस तरीके से आप 4 बार लिख दीजिए, जैसे लिखा गया है। इसको लिखे, इसको लिखे, कक्षा 1 वाली प्रक्रिया है। 9 6 15 के 5 होगा, 6 5 11 और 1 12 के 2, 9 6 15 1 16 के 6, 6 5 11 1 12 के 2, 9 6 15 1 16 के 6, 6 5 11 1 12 के 2, इस तरीके 9 6 15 1 16 के 6, 6 5 11 1 12 के 2 और ये 0 1 हो जाएगा। तो इसको लास्ट वाले को नहीं देखेंगे। अब कौन बार बार आ रहा है, तो हम बार लगाएंगे 1.26 पे बार, ध्यान रखिएगा 26 पे बार रहेगा। इस प्रकार से ये दिखा। अच्छा, 4 बार लिखे तो 3 बार दिख रहा है, अगर 5 बार लिखेंगे तो 4 बार ये दिखेगा। वैसे अनंत बार लिख देंगे तो अनंत बार 26 दिखेगा आपको, इसलिए उस पर बार लगाया गया है। तो ये जोड़ने की साधारण प्रक्रिया है। ऐसी घटाने वाली भी हो सकती है। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जो बिल्कुल एग्जाम में आ चुका है, 3.68 पर बार माइनस 2.79 पे बार। अब इसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन हमारा किसको सॉल्व करेंगे? ऐसे 6 8 6 8 6 8 आप 4 बार जरूर लिख दीजिए, जिससे बात स्पष्ट रहेगी। वैसे 2.79 79 79 79 इस तरीके से आप काम कर सकते। अब घटाइए, तो 18 में से 9 घटाइए, 9 होगा। यहाँ बचा 5 15 8 7 15 हो जाएगा। यहाँ बचा आपका 7, तो 9 8 17 हो जाएगा। यहाँ बचा आपका 5, तो 8 7 15, यहाँ बचा आपका 7, तो ये 8 8 ही आएगा। और मैं समझता हूँ यहाँ 0 हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, उधार लेंगे 18 हो जाएगा, 18 में से 9 घटाइए 8 हुआ। ऐसे यहाँ पर बचा 5, उधार लेंगे तो 15 हो जाएगा, 8 7 15। वैसे यहाँ 7 बचा है, 7 में से 9 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, 17 हो जाएगा। 17 में से 9 घटाइए 8। अच्छा, यहाँ पर बचा 5 15 8 7 15। इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पर उधार लेना पड़ेगा आपको,
तो 15 में से 8 7 घटाएंगे 8 होगा। तो अब इसको तो ध्यान में रखते नहीं है, कौन बार बार आ रहा है, 3 बार कौन है, तो 0.88 पे बार लगा देंगे आप लोग। अच्छा, लेकिन समस्या तब होती है जब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले, एक क्वेश्चन है 3.36 पे बार और -2.05 पे बार और +1.33 पे बार। तो आप क्रम से काम कर सकते हैं, चाहे दोनों जोड़ लीजिए तब घटाइए या पहले घटा लीजिए। तो 3.36 और 3 6 4 बार लिख दीजिए और -2.0505 इस प्रकार से 4 बार लिख सकते हैं। यहां हो जाएगा आपका 1। अच्छा, अब इसमें हमें जोड़ना है क्या, अगला जो बचा हुआ 1.33। अब देखिए 3 1 4 हो जाएगा, 6 4 6 4 6 4 6 ये 2 हो जाएगा। यानी अगर आप देखें ध्यान से तो 2.64 बार बार आ रहा है, तो 64 पर बार लगाएंगे, आंसर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जैसे अगर क्वेश्चंस में पूछ ले आपसे कि बताइए, जैसे मान लीजिए 0.4 पे बार का वर्गमूल पूछ लिया, तो क्या करेंगे। 0.4 पे बार का वर्गमूल कैसे, इसे लिखेंगे और 4/9 लिख सकते हैं, तो ये 2/3 हो जाएगा। इसको आप 3 से गुणा करें 6/9 भी कह सकते हैं। अब 6/9 को 0.6 पे बार लिख सकते हैं, तो बार में था, वर्गमूल भी बार में ही मिल गया। ऐसे काम कर सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है, 4/9 और वर्गमूल में 9/49 और 0.45 पे बार लिखा हुआ है और 0.8 का स्क्वायर। इन दोनों में बड़ा कौन है या छोटा कौन है, ये जानना है। तो ये 4/9 रहने दीजिए ऐसे, ये वर्गमूल लेंगे 3/7 हो जाएगा और ये 45/99 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 64। अच्छा, तो इसको और काट दीजिए, तो 4/9 3/7 और काट देंगे 9 5 45 11 9 99 हो जाएगा और यहाँ 64/100 हो जाएगा। 4 16 चौक 64 25 चौका 100। अब इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है, तो प्रक्रिया आप सामान्य प्रक्रिया भी अपना सकते हैं। किसी में अंश बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा कौन छोटा जानने के लिए भाग भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका है तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं, बताया गया था। जैसे 4 7 28 और 9 3 27, तो ये बड़ा है 11। अब इसमें 11 चौक 44 और 9 5 45, अब ये बड़ा, इन दोनों से बड़ा ही ये है। 25 पंजे 125 और इन दोनों गुणा कर दीजिए, 11 गुणे 16 11 गुणे 16 कर देंगे, 16 1 कम 16 और 16 1 कम 16 1 17 176 हुआ। यानी आपका ये बड़ा हो गया, सबसे बड़ा आपका 16/25 होगा। लेकिन और स्पष्ट दिखाने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग कर दें। भाग कर दीजिए 2 अंकों तक भाग कर दीजिए। 4 है ये, तो दशमलव लगाएंगे 40 हो गया, तो 9 चौक 36 और 9 चौक 36। दशमलव लगाइए 30 हो गया, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। यहाँ दशमलव लगाइए 50 हो गया, 11 चौक 44 और 11 5 55। यहाँ क्या करेंगे, हाँ यहाँ दशमलव लगाइए तो हो जाएगा 160, तो 25 छक्का 150 हो जाता है और बचा आपका 10, 25 चौका 100। कहने का मतलब है, तो दशमलव पहले से ही था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दशमलव में ये आपने चेंज कर लिया है, अब बिल्कुल बात साफ है। इसे भिन्न में चेंज कर लिया, तिर्यक गुणा कर लिया, और अगर आप यहीं रहने देते हैं इन दोनों को तो इस प्रकार से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अब 64 बड़ा है कि 45 के 42 के 44, कौन बड़ा है, ये बड़ा है आपका। तो कह सकते हैं आपका 0.8 का जो स्क्वायर है वो बड़ी संख्या है। दोनों प्रक्रियाओं का प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ आप इसको ऐसे नहीं चेंज करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे यहीं पर, तब भी आपका काम चल जाएगा।
धन्यवाद।